सो फाइनली फेज 2 की अपग्रेडेशन को लेकर गुड न्यूज निकल के आ गई है, जिसका बहुत दिनों से वेट था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब से फेज 1 हुआ है, उसके बाद फेज 2 के लिए सब वेट कर रहे थे कब कराची साइड से कोई गुड न्यूज आएगी या लाहौर साइड से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली आहिस्ता आहिस्ता आगाज कर ही दिया है। 2 बड़े टेंडर्स इशू कर दिए हैं पेपरा की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये दोनों टेंडर्स किस चीज से रिलेटेड हैं, बड़ी बड़ी हाईलाइट्स ऐड कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड न्यूज आ रही है, वर्क शुरू होने वाला है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, ऐसा आपको पता है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे पाकिस्तान की टीम का स्किल्स एंड डेवलपमेंट कैंप चल रहा है, कोई इस तरह करके कोई कैंप हो रहा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के आगे टूर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश जाना है, फिर वेस्ट इंडीज भी जाना है, उसके बाद एशिया कप भी आ रहा है। एशिया कप को लेकर भी आप काफी कंट्रोवर्सी अभी से ही देख रहे होंगे, उसकी तरफ भी आएंगे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पे हम फेज 2 की अपग्रेडेशन पे बात करेंगे। बहुत कमेंट्स आए, बहुत वीडियोज आई, इनसाइड जो मीटिंग्स चल रही थी, जो न्यूज आ रही थी, उस पर भी हमारी नजर थी। हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर रहे थे कि जो कराची साइड पे इनिशियल वर्क हुआ है, वहां पे जो ग्राउंड सर्वे हुआ है या जो इंजीनियरिंग टीमें आई हैं, जो इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने जो वर्क किया है, उससे रिलेटेड भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी। वो कि इनिशियल वर्क उस पे काम शुरू कर दिया, डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं। ये मीटिंग में भी डिस्कस कर दिया गया था कि जो स्टैंड्स है कराची के वो सारे डिमोलिश होंगे, कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरफ सारी अपग्रेडेशन होगी। वो जब आगे प्रोसेस होगा तो मजीद अपडेट्स आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए फाइनली 2 बड़े टेंडर्स आ गए हैं, अब ऑफिशियली चीजें होने लगी हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदाफी स्टेडियम लाहौर को ये टेंडर्स इशू किए हैं। कराची से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज आएगी तब भी हम कवर कर लेंगे, बस आप स्टे ट्यून रहिएगा चैनल के साथ। खैर, जो पहला टेंडर इशू हुआ है उसकी हाईलाइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बड़ी करके मेंशन की हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये एक तरह से आगाज है फेज 2 की अपग्रेडेशन का। जो थोड़े बहुत फर्नीचर्स वगैरह, जो नई बिल्डिंग बनी थी, आपको पता होगा उसमें मजीद अभी इनसाइड बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो उससे रिलेटेड ये मुझे टेंडर लगता है। जो दूसरा टेंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला टेंडर जो कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए इशू किया, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बड़ी हेडिंग मेंशन की हुई है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वॉक थ्रू गेट्स एंड बैगेज स्कैनर मशीन चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके लिए जो बिडर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 26 जून तक आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से ले सकते हैं, और 30 जून तक आप लोगों ने अप्लाई करना है, और सेम डे इसकी जो बिडिंग है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा टेंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें खास तौर पे जो हेडिंग है वो ये मेंशन की हुई है, रेनोवेशन वर्क एट कदाफी स्टेडियम लाहौर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो मजीद डिटेल्स ऐड की नहीं है। अगर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी लगा दूं, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने इनसाइड न्यूज हासिल की है और कुछ सोर्सेज से पता लगाया है कि जो ये रेनोवेशन वर्क मेंशन किया हुआ है इस टेंडर में, ये एक तो जो कदाफी स्टेडियम लाहौर की ओवरऑल रूफ है, आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो रूफ इंस्टॉल नहीं हो सकी थी। बताया भी गया था कि कोशिश करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी। लेकिन रूफ इंस्टॉल होनी है, उस पर डिस्कशन चल रही है। ऑफिशियल न्यूज अभी रूफ से रिलेटेड आई नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा करके रेनोवेशन वर्क एट कदाफी स्टेडियम लाहौर मेंशन किया हुआ है। जहां तक मैंने पता लगाया कि ये कौन सा रेनोवेशन वर्क है, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो आपको फार एंड पे, दूसरे एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग दिखती है, पुरानी बिल्डिंग, वो आपको पता होगा रिसेंटली नजम सिटी के दौर में उसमें वो थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हुई थी। वो उस बिल्डिंग की जो बैक साइड है, उसकी जो तज़ीन और आराइश का काम है वो किया जा रहा है, और रिसेंटली बाहर साइड पे एक दीवार भी गिरी थी, उसके लिए भी ये काम किया जाएगा, उसको भी ठीक किया जाएगा। सो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि एक तरह से वो रेनोवेशन वर्क को एक जो फेज 2 की मतलब डिस्कशन चलती थी कि कोई न्यूज़ निकल के आए या पीसीबी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू करे, तो बेस्ट विंडो है ये। कैसे बेस्ट विंडो है आपको पता है, प्लेयर्स का डेवलपमेंट कैंप चल रहा है, अभी प्लेयर्स चले जाएंगे, जून का महीना खाली है, तो उसमें इन्होंने कैंप वगैरह लगा दिए हैं। जुलाई अगस्त आपको पता है, जुलाई में बांग्लादेश को भी विजिट करना है पाकिस्तान ने, फिर वेस्ट इंडीज को भी विजिट करना है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट मैचेस हैं। देन उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज थी अगस्त में, जो कि कैंसिल हुई, और उससे रिलेटेड फिर ये न्यूज़ निकल के आई कि बायलैटरल सीरीज का क्या फायदा है। वैसे भी एशिया कप आ रहा है, बेहतर है कि ये सीरीज इसको ट्रायंगुलर सीरीज बना दिया जाए, तो पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान वर्सेज यूएई हो जाएगा, एक यूएई की टीम को ऐड करके यूएई में इस सीरीज को होस्ट कर लिया जाए। तो ये टूर्स आ रहे हैं, ये जब पाकिस्तान की टीम इन टूर्स के लिए चली जाएगी तो आपके पास बड़ी विंडो पड़ी हुई है, स्टेडियम आपके खाली होंगे। अभी तो कैंप शैम्प चल रहा है, स्टिल वहां पे वो जो ग्रास था कदाफी स्टेडियम लाहौर का, एक और न्यूज़ भी ऐड कर लें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से काम शुरू कर दिया पीसीबी ने, और स्पोर्ट्स बजट भी अभी आना है पीसीबी का। ओवरऑल पाकिस्तान का बजट तो आपने देख लिया, जो प्रोविंस के अलग अलग बजट थे वो भी हमने आपके साथ शेयर किए थे। खैर, अब अगला जो पीसीबी का बजट आएगा, स्पोर्ट्स बजट, वो भी हम आपके साथ कवर करके शेयर कर देंगे। इनकेस अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने हर सूबे का स्पोर्ट्स बजट कवर किया।
सो मैं बता रहा था कि आपके पास बड़ी विंडो पड़ी हुई है, प्लेयर्स आपके इंटरनेशनल टूर्स पे होंगे, स्टेडियम आपके खाली होंगे, आप आराम से अपनी रेनोवेशन का ये जो, इसीलिए ये टेंडर इशू किए हैं। दूसरे टेंडर की लास्ट डेट भी मेंशन कर दे तो मेरे ख्याल में 8 जुलाई मेंशन की हुई है, तो 8 जुलाई तक जो है बिडिंग हो जाएगी, बिड्स ओपन हो जाएंगी। जिस कंपनी को भी अप्लाई करना है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं रेनोवेशन वर्क के लिए। लेट्स सी कौन सी कंपनी ये बिड विन करती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो मजीद डिटेल्स भी। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनली पीसीबी ने एक तरह से आगाज कर दिया है। इसके अलावा ये जो दूसरा टेंडर इशू है रेनोवेशन वर्क एट कदाफी स्टेडियम लाहौर वाला, जो जिसका टाइटल है, उसमें मजीद मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं। तज़ीन व आराइश का काम तो जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है फार एंड पे, उसको मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल के नाम से उसको बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है। जो पहला जो न्यू पवेलियन है, जो पुराना पवेलियन हुआ करता था, उसको रेनोवेट किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जो आपको बैक साइड पे एक हेडक्वार्टर जो पीसीबी का है, वो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखती है, उसको जिस तरह से रेनोवेट किया गया। ओवरऑल जो स्टैंड्स जिस तरह से रेनोवेट हुए, उसका आप स्ट्रक्चर देखें, उसका आप व्यू देखें, वो सारा न्यूली बना। सिर्फ एक ये बिल्डिंग रह गई थी मीडिया बॉक्स की, तो इसको ये नहीं छेड़ रहे थे। अब ये फेज 2 में जो छेड़ रहे हैं, इसकी तज़ीन व आराइश कर रहे हैं। इनसाइड रिसेंटली नजम सेठी के दौर में काम हुआ था, उसको गिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसकी तज़ीन व आराइश का काम हो जाएगा, इस पर इस तरह की तज़ीन व आराइश की जाएगी, इसकी डेकोरेशन, ताकि ये जो पहले फेज में अपग्रेडेशन हुई है स्टैंड्स की, और जो मेन पवेलियन बना है, जो मेन बिल्डिंग बनी है न्यू, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो तज़ीन व आराइश का काम हो, ताकि ओवरऑल जो स्टैंड्स हैं, नई जो बिल्डिंग बनी है, जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग होगी, उसका स्ट्रक्चर सारा मैच कर जाए। तो ये इसलिए इसकी रेनोवेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो फिर रूफ वर्क आ जाएगा, तो फिर ओवरऑल जो स्टेडियम है आपको एक तरह से उसकी न्यू शक्ल दिखेगी। एक जो आपको मीडिया बॉक्स बिल्डिंग दिखती है बैक साइड से आप देखें तो वो सारी वो रेड ब्रिक लगाया हुआ है, तो उससे वो पुराना लुक आता है। जो पहला पवेलियन, पुराना पवेलियन था, ओवरऑल स्टैंड थे, उसका भी बैक साइड से इस तरह से लुक था। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेनोवेशन हुई, तो सारे स्टैंड्स भी चेंज हो गए। जो नई बिल्डिंग बनी, उसके बैक साइड पे एक और बिल्डिंग बनी, उसका एक नया स्ट्रक्चर निकल के आया। लेकिन जो फिर मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग थी, वो पुरानी की पुरानी ही रहेगी, तो वो थोड़ा सा अलग दिखती थी ड्रोन व्यू में, या बैक साइड से आप देखें, मैं पिक्चर भी साथ साथ ऐड करता जाऊंगा। सो अब इस पर जब तज़ीन व आराइश हो जाएगी, खास तौर पर इसके लिए जहां तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उस पूरे स्टेडियम के स्ट्रक्चर को एक तरह से करना, फिलहाल ये इस पे फोकस किया हुआ है। सो एशिया कप 2025 तक आप अच्छी रेनोवेशन कर सकते हैं, रूफ भी इंस्टॉल हो सकता है। उससे रिलेटेड अभी गो के ऑफिशियल कोई न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन डिस्कशन चल रही है कि किस तरह की रूफ इंस्टॉल हो कदाफी स्टेडियम लाहौर पे। दूसरी साइड पे आपको कराची स्टेडियम भी माइंड में रखना होगा, वहाँ पे बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है। उसके तो सारे स्टैंड्स गिरने हैं, मोड क्रिएट होनी है, सेम कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह। ये इनिशियल वर्क मीटिंग में डिस्कशन हुई है सारी, ये ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन इनसाइड न्यूज़ चली है। मैंने पता लगवाया, जो मेरे पास सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया कि इनिशियल वर्क जो है, ग्राउंड सर्वे है, जो इंजीनियर्स की टीमें, मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर की थी, वो कराची साइड पे भी विजिट वगैरह उनके हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो ओवरऑल जो आप कंट्री दुनिया के हालात देख लें, ईरान वर्सेस इसराइल, और फिर यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया। देन इससे पहले जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का चला, तो जो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, आपको पता है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इन मामलों में भी बिजी हो जाते हैं। इस वक्त जो कराची साइड पे फेज 2 की अपग्रेडेशन स्टार्ट नहीं हो सकी, उसकी मेन जो वजह है, वो आप कह सकते हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो उस साइड पे थोड़े से बिजी हैं। जैसे ही वो आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो कोई गो अहेड देते हैं या मजीद इस पर डिस्कशन होती है, तो कराची साइड पे भी अपग्रेडेशन शुरू कर दी जाएगी। अब ये लाहौर साइड पे फाइनली 2 टेंडर्स के साथ एक स्टार्ट ले लिया। एक तरह से फर्नीचर वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, मजीद जो चीज़ें हैं पेंडिंग है, फेज 1 में पेंडिंग रह गई थी, वो भी होंगी। मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा।